प्यार में पागल कौवे ने लगाई फांसी। पक्षीपुर नामक एक छोटे से जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी। पिंकी जंगल में सबसे खूबसूरत चिड़िया थी और सबसे अमीर भी थी। उसके पिता मंटू पक्षीपुर के मुखिया थे। उनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, जिसकी वजह से पिंकी बहुत बिगड़ैल थी और किसी से भी तहजीब से बात नहीं करती थी। एक बार पिंकी अपने कॉलेज की दोस्त चिंकी चिड़िया से बात कर रही थी। अरे पिंकी, तुझे क्या बताऊं, मेरे पिताजी कितने अमीर हैं। ये देख, उन्होंने मुझे डायमंड की नेकलेस ला कर दिया है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। इस डायमंड के नेकलेस ने तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। हाँ वो तो है। तभी वहाँ पर उनका दोस्त राजू कौवा आ जाता है। अरे अरे, आज तो पिंकी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत लग रही है। राजू, तू इतना काला है ना कि तेरे सामने तो कॉलेज की बुरी से बुरी चिड़िया भी सुंदर दिखेगी। अरे पिंकी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो बेचारे राजू कौवे को? देखो, उसका मुंह उतर गया। तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? सही तो कहा है। राजू कौवे का मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। राजू कौवा पिंकी चिड़िया से बचपन से प्यार करता था और इसीलिए वो वैलेंटाइंस डे पर उसे प्रपोज करने की सोच रहा था। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, क्यों ना मैं पिंकी चिड़िया को एक अलग अंदाज में प्रपोज करूं। लेकिन क्या फायदा, प्रपोज करने से तो अच्छा ये है कि मैं अपने माता पिता को उसके घर भेजकर उसका हाथ मांग लूं। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। ये सोचकर राजू कौवा अपने घर जाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मैं पिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं जी सकता। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्या आप पिंकी चिड़िया के माता पिता से पिंकी का हाथ मेरे लिए मांग लेंगे? लेकिन बेटा, वो बहुत अमीर है और हम बहुत गरीब हैं। वो हमारा रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। वो हमारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? पहले आप जाकर बात तो करो। और आप जानते हो ना, मैं पिंकी चिड़िया से कितना प्यार करता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं और इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें पिंकी चिड़िया के घर उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगने के लिए जाना पड़ता है। और तीनों ही वैलेंटाइन डे के दिन चिड़िया के रिश्ते के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए मुखिया जी, मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्या आप हमारे बेटे के हाथ में अपनी लड़की का हाथ देना चाहोगे? राजू के पिता की बात सुनकर पिंकी चिड़िया के पिता आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास रिश्ता लेकर आने की? तुम लोगों को पता भी है तुम किसके घर आए हो? अरे तुमने क्या मेरी बेटी को खीर समझा है जो राह चलते किसी को भी दे दूंगा? चिल्लाइए मत, चिल्लाना हमें भी आता है। देखा तुमने, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं होगा। सुनिए जी, शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। पिताजी, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो बेटी, ये सब तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। क्या तुम इस राजू कौवे से शादी करना चाहोगी? क्या कहा? मेरा हाथ मांगने आए हैं? अरे पिताजी, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं इन कौवे के खानदान से रिश्ता करूंगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो किसी अमीर खानदान में शादी करूंगी। पिंकी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये मेरे माता पिता हैं। मैं कॉलेज टाइम से ही तुमसे बहुत प्यार करता रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं। आज वैलेंटाइन डे था। अरे ओ काले कौवे, अपनी हैसियत देखकर बात किया कर। तुझे लगता है कि तेरी इतनी हैसियत है कि तुम मेरा हाथ मांगे? कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? पिंकी, तुम्हें मेरा दिल देखना चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। अरे काले कौवे, तू पागल है क्या? मैं तुझसे प्यार नहीं करती। चल, अब अपने माता पिता को यहाँ से लेकर निकल जा। पिंकी चिड़िया उन सब की बेइज्जती करती है और उन्हें अपने घोंसले से भगा देती है।
जिसके बाद राजू कौवा खाना पीना छोड़ देता है और अपने आप को अपने घोंसले में बंद कर लेता है और पिंकी चिड़िया की फोटो देखकर खुद से बातें करता है। पिंकी, पिंकी चिड़िया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता था। तुमने तो एक बार भी मेरे दिल के बारे में नहीं सोचा और मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राजू अपने घोंसले में बैठा हुआ रोता रहता है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया के पिता उसकी शादी किसी अमीर से करने की सोचते हैं। उसी समय उन्हें एक गप्पू नाम के चिड़े का रिश्ता आता है। गप्पू पिंकी के माता पिता से भी बहुत अमीर था, इसीलिए पिंकी के माता पिता बिना सोचे समझे उसकी शादी उससे करवा देते हैं। जब राजू कौवे को इस बात की खबर पड़ती है तो उसे सदमा लग जाता है और वो अपने पेड़ में रस्सी से लटककर फांसी लगाने जाता है। पिंकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली। अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे रहा हूँ। ये कहकर राजू फांसी लगाकर मर जाता है, जिसके बाद उसके माता पिता आकर उसे देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी राजू के पिता को उसके घोंसले में एक लेटर मिलता है जिस पर पिंकी चिड़िया का नाम लिखा होता है। वो उसे लेकर पिंकी चिड़िया के पास जाते हैं। बेटी, मेरे बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी और उसके घोंसले में ये लेटर तुम्हारे नाम का मिला है। शायद उसने तुम्हारे लिए लिखा होगा, इसे पढ़ लेना। पिंकी चिड़िया उस लेटर को ले लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर पढ़ती है। उस लेटर में लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे जिन्हें मैं सच करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी गरीबी और मेरे पिता का बहुत मजाक उड़ाया। ऊपर से किसी अमीर से शादी कर ली। अब मेरे जीने का कोई वजूद नहीं है, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये पढ़कर पिंकी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है क्योंकि शादी के बाद पिंकी चिड़िया खुश नहीं थी। उसके पास ढेर सारा पैसा तो था, लेकिन उसका पति उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था और वो अपने कमरे में सारा दिन पड़ी रहती थी। राजू, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। घमंड की आड़ में मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। काश आज मैंने तुम्हारे प्यार को समझा होता तो शायद ये हाल ना होता मेरा।